हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज की इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, जगबीर बात कर रहे हैं हाँ। सर। कोटक से बात करी थी। आज मेरा ये पेमेंट नहीं आ रहा सर। कार्ड का क्या प्रॉब्लम आ रही है? कौन से कार्ड का? एक सेकंड, कार्ड नंबर बता देती हूँ। ये 2372। अच्छा, हाँ जी। कितना है पेमेंट? हाँ जी। पेमेंट कितना है? अगर एक EMI करते हैं तो 22,500 की है, और अगर सेटल करते हैं तो वो अमाउंट अलग आएगा। वैसे आपका 3,71,000 की प्रिंसिपल है। सेटल में कितना आ रहा है? एक सेकंड बता देती हूँ। 1,48,409 रुपए। 1,48,000? हाँ जी। 1,48,000? हाँ, 1,48,409 रुपए का। नहीं नहीं, नहीं होगा। तो कितने में करोगे फिर? 20,000 में? मैनेजमेंट ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, कितना करोगे सर? 20,000 रुपए? 35-40 हजार रुपए हो तो ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है। 35-40 रुपए? ये क्या बैंक को दान दे रहे हो क्या? लिया नहीं है, खाया नहीं आपने ये पैसा जो उड़ाया है यहाँ पे? तो क्या सब्जी बेच रहे हो? क्या खाऊंगा मैं? तो ये चीज तो आप ही बोल रहे हो ना। आप तो ऐसे बोल रहे हो कि 35,000 रुपए में कर दो, 3 लाख का अकाउंट। थोड़ी बोला हूँ कि इतने में कर दो। मैंने बोला इतने में कर दो। तो आपने क्या बोला? आपने ठीक है, सुन लिया करो ना। कानों में कचरा तो बाहर निकाल लो। मैंने बोला कि 35 में कर लो, 40 में कर लो, 25 में कर लो। हमने क्या कहा था? अभी क्या कहा था? अपनी बात से अभी क्यों मैंने बोल रहे बोला हो? कि मेरे पास तो ठीक है 35-40 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। हाँ, तो 35-40 का अमाउंट भी यूज कर लेते तो 35-40 में हो जाता ना। अभी अकाउंट आपका 3 लाख का, और आप कह रहे हो कि 35-40 इतना ही लिमिट देना था मेरे को, मैं उतना ही यूज करता, ज्यादा काहे को दिया फिर? तो यूज क्या बच्चे ठीक है छोटे? ये आपसे जबरदस्ती बोला था यूज कर लो। हाँ, मेरे को तो बोला था ना, ऑफर आ रहे थे कि यूज करो यूज करो। किसने बोला था? कॉल आ रहे थे मुझे कि बेस्ट ऑफर चल रहा है। किसने बोला और आपने कर लिया यूज? बिल्कुल करूंगा ना, बैंक की तरफ से कॉल आएगा तो मैं तो करने वाला हूँ। तो बैंक की तरफ से कॉल जा रही है ना कि पैसा भर दो, तो पैसा भी भर दो फिर। है नहीं ना फिर मेरे पास। इतनी सुननी होती है आपको तो? मैं कौन सुनता हूँ? मैं कोई सुनता नहीं हूँ, मैं तो उसका नहीं सुनाता हूँ। बैंक आपको आता है तो माफ भी करो। आप कह रहे हो कि मेरा 35-40 में हो जाएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, 35-40 में कहाँ से हो जाएगा? नहीं हो जाएगा तो RTP डाल देना सीधा। तो एक काम करो, अपने घर का एड्रेस बताओ। मैं घर पे हूँ या घर बोला पे भी बने हो? तुम्हारी तरह चोर थोड़ी हूँ जो भाग जाऊंगा मैं। नहीं, ऐसे चोरी हो गई आप। जब चोर रहता तो भाग नहीं जाता मैं। अगर सामने होते हैं, पैसे की बात करते हैं अभी। अरे क्या सामने 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 आ जाओ, सामने आ जाओ, घर पे बैठो, आ जाओ। नहीं, एक बार जान चुका हूँ कि मेरा चल मेरा पेमेंट का इतना मेरा चल, एक काम कर, घर पे आ जा तू। बैंक से हाइड हो गई, बैठे हो। आ जा ना, तू मेरे को चैलेंज दे रही है ना, डरा रही है क्या मेरे को? घर पे आ जाएंगे, घर पे आ जाएंगे, धमकी दे रही है? मैं चैलेंज दे रही हूँ आपको। फिर धमकी दे रही है घर पे आने की? मेरी धमकी आपको? हैं? सामने होता तो बोल नहीं पाते, ये नहीं कर पाते। आजा फिर देख ले सामने कितना बोलते अरे हैं। भाई सुन मेरी बात। अगर आपको तेरा भाई नहीं है, कस्टमर हूँ मैं। जाके बोलेगी मैं पेमेंट जमा करना चाहता हूँ कुछ भी। कोई बैंक के नौकर थोड़ी और जाके बोलूंगा। तेरे आते ना बैंक के नौकर, आते ना मेरे सामने। तुम लोग बैठे हो ना नौकर, है ना बैंक के, आते हो ना घर पे मिलने के लिए। नहीं, बैंक आपका नौकर है। नौकर तो है, तुम लोग नौकर हो ना। तुमको काम दिया ना मिलने के लिए, तुम तो नौकर हो ना बैंक के। इतना यूज क्यों किया था फिर? यूज किया गया था क्योंकि मुझे घूमने का शौक है ना। नहीं, यूज क्यों किया था आपने फिर? ऐसे ही उड़ाने के लिए। पैसे उड़ाने के लिए? पहले उड़ा लेंगे फिर कहेंगे 35-40 में खत्म कर दो। तो तेरे से होता है तो करना, वरना RTP डाल। वहाँ का
हेलो हेलो। हम्म। हाँ, सुजाता मंडल। हाँ, आपको। हाँ सुजाता जी, मेरा नाम मयंक है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, आरबीएल बैंक से। बोलिए। एक लोन चल रहा था आपके नाम पे, लोन के लास्ट 4 डिजिट है आपका 4530, राइट। और जो लोन का अमाउंट पेंडिंग चल रहा है 1,72,325 रुपीज चल रहा सर, इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? है। 1,56,000 रुपीज। ये तो आउटस्टैंडिंग बता रहे सर। आउटस्टैंडिंग के ऊपर प्रिंसिपल के बाद 1,72,325 रुपीज आ रहा है मैम हमारे पास। आप मुझे प्रिंसिपल अमाउंट बताइए सर, आप कंफ्यूज मत होइए ना, आप मुझे करिए। एक सेकेंड। मैम प्रिंसिपल आपको यही तो आ रहा है 1,56,546 और मेरा रुपीज। आउटस्टैंडिंग कितना है? एक सेकेंड। आउटस्टैंडिंग आपका 1,72,325 रुपीज है मैम। ओके। कभी से पॉज है ये रुका हुआ है? कभी से रुका हुआ है सर ये? ड्यू एक कभी सेकेंड से मैं है? आपको बता। एक सेकेंड। 28 जुलाई 2025। राइट ऑफ में है मतलब ये? यस मैम। लास्ट पेमेंट जो आपने किया था 11,302 रुपीज .52 पैसा किया था। राइट राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए, मेरा पॉज अमाउंट पे, प्रिंसिपल पे क्या सेटलमेंट मिलेगा? पूछ रही हूँ, वैसे आप अगर बताओगे तो मैं अरेंजमेंट कुछ कर पाऊंगी। मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ करके तब। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मैम। मैम ये अराउंड आपका प्रिंसिपल पे सेटलमेंट हो जाएगा तो ये आपका पड़ेगा आपको 54,790 रुपीज। कितना परसेंट वेवर दे रहे हो सर? मैम मैं आपको जो वेवर दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं आपको 65%। 65%? हाँ सर मुझे है ना 15% में अगर होता है तो बताइए मुझे। 16% में। 15। अच्छा, किसने बताया मैम आपको ये 15%? मैंने बताया सर आपको। नहीं मैम, कहीं से मुझे कहाँ से आया है आपके माइंड में ये? कहाँ से आया मतलब आपको पता नहीं है क्या? हाँ जी। आपको कुछ आइडिया नहीं है क्या इस बारे में? नहीं नहीं, आपको किसने दिया है 15% का ऑफर? कभी किसी ने दिया हो या किसी बैंक से हाँ, आपने मैंने कराया ना, मैंने अभी IDFC में मैंने 15 भी नहीं 10% में करवाया। हाँ तो वो NBFC होगा ना मैम। नहीं 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 सर, NBFC क्या बात कर रहे हो आप? अभी मेरे और भी बात चल रहे हैं 10 to 15% में। लास्ट नहीं मैम, लास्ट में ये इसका आपका ये करवा सकता हूँ 35% के नीचे 1-2% देख सकता हूँ अगर अप्रूवल आता है तो। नहीं 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 सर, नहीं सर। आप मांगता तो 1% बढ़ा देना, लेकिन ये 15% में ही करवाऊंगी सर। नहीं उतना का मैम, लास्ट ये अरेंजमेंट कर सकती हूँ मैं। 30% पे चेक कर सकता हूँ अगर अप्रूवल आ जाएगा। नहीं 36% सर, का नहीं सर, नहीं सर, तो सॉरी। इसलिए मैम आपकी मर्जी। जी जी जी, चलेगा मुझको। तो मैं इधर उधर रेफरेंस में कॉल कर लूँ फिर मैम? कर लो, फिर आपका एस्केलेशन का टर्मिनेशन भेज दूं तो चलेगा आपको? इशू नहीं है मैम, आप अपने ठीक है, एफर्ट्स जब लगाओ, आपको हमारी इश्यू क्लोजिंग नहीं है, हम है। अपने एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है सर, लगाइए ना, आपका एफर्ट लगाइए। मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए था, वो मिल गया। आपने खुद ठीक है कबूल मैम, कर लिए। अभी आपका मैं ना अच्छे से नौकरी खा सकती हूँ मैं। कोई ठीक है, बात नहीं मैम। तैयार रहिएगा। बिल्कुल मैम, रखिए। ये लोग ये चीजें आपने अच्छी कर रखी है ना कि हाँ पैसा इतना लेने के बाद आपको हाँ। सारी चीज ही हम बता नहीं, रहे हैं जो लेकिन अभी बैंक से। आपकी नौकरी तो मैं अभी आपके पीछे पड़ूंगी, हाथ धो के नहीं, पूरा कोई नहा इशू नहीं धो है के मैम, वो पीछे आपका पड़ूंगी। इंटेंशन है, वो आपका मयंक जी, इंटेंशन है। वो कोई इशू नहीं है इंटेंशन मैम, नहीं, वो मैं आपका आपको इंटेंशन है। बताऊंगी कि आप लोग अभी किस तरीके से फोर्सफुली बात कर रहे हो, थ्रेटनिंग की बात कर रहे क्या हो। फोर्सफुली बात करी मैम? आप नहीं, नहीं आप कर रहे हो मुझे फोर्सफुली। थ्रेटनिंग दे रहे हो आप कॉल पे आप नहीं कर रहे हो कि आप नहीं करोगे इतने में सेटलमेंट, तो मैं आपके रेफरेंस पे कॉल करूंगा। तो बिल्कुल कीजिए, करना पड़ेगा मैम, कीजिए बिल्कुल ना, करना मैं तो पड़ेगा। चाहती हूँ कि आप कीजिए।
कोई इशू नहीं है मेरे पास मैम, प्रूफ के लिए आपका रिकॉर्डिंग आ गया है, काफी है। कोई बात नहीं मैम, कोई मैं बात आरबीआई से बात करूंगी ना इस बारे में कि कोई इशू इनके लिए नहीं अभी मैम, आप आपसे क्या जहाँ होगा आप ऑफर दे वहाँ रहे बात हो, करो। आपके लिए बट आरबीआई क्या ऑफर दे रहा है ना, मेरे को जानने का है सर। पाव भाजी का क्या ठेला था। क्या ठीक है। आरबीआई ऑफर दे रहा है आपको? आरबीआई या मयंक जी आपके लिए ऑफर क्या निकालेगा वो मुझे देखना है, वो देख लो आप, कोई इशू नहीं ठीक है ना मयंक जी। हाँ, कोई हाँ। इशू नहीं है मैम। आप उसके लिए तैयार रहिएगा, आरबीआई जो बिल्कुल ऑफर मैम, आप भी भेजेगा ना तैयार रहो। आपको, उसके लिए तैयार रहिए। और मैं खुद आपका ये नंबर कोई सेव इशू नहीं। करके रखूंगी ताकि आपको बिल्कुल मैं मैम। खुद ऑफर की जानकारी दूं, इंटेंशन खुशखबरी दूं। इंटेंशन तो है नहीं आपका नहीं, पेमेंट करने के लिए ना इंटेंशन तो मैम। अभी पक्का बना ली कि आपकी नौकरी में लूंगी जरूर। कोई बात जो नहीं मैम, ट्रेनिंग आपसे जो हो आपने सके दिया आप है वो ना कर लो। मुझे ऑन कॉल पैसा भरना रिकॉर्डिंग आपकी पर, बस की, पैसा वो भरना मैं आपके बस आपको की नहीं है, आप जो बताऊंगी मर्जी मयंक करो, जी। कोई बात नहीं। आपका ये मीठापन है ना सब निकाल। थोड़ा फोन करते हैं यस बैंक की तरफ से। सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ बोलिए ना। जी, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा सर, कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज। प्रकाश जी से ही ओके। बात हो रही है। हाँ मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ, बोलिए ना सर। बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा सर, कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। ओके ये कॉल क्रेडिट कार्ड के पेमेंट की रिकॉर्डिंग है सर। कार्ड नंबर आपका 1794। ओके इसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 75,143 रुपए का। टोटल ड्यू अमाउंट है सर 4,340 रुपए। 8 तारीख का ड्यू डेट था सर, पेमेंट अभी तक हुआ नहीं। जी। क्या रीजन है सर जो पेमेंट अभी तक डिले हो रहा है आपका? फंड इशू भाई साहब, और कुछ नहीं। ओके, फंड का इशू कब से चल रहा है आपका? ये 3-4 महीना हो गया भाई साहब। अच्छा, 3-4 महीने से चल रहा है फंड का इशू। ओके, समझ पा रहा हूँ सर, लेकिन लास्ट मंथ में चेक कर पा रहा हूँ आपने पेमेंट किया था, तो फंड का इशू आप बता रहे हो जैसे 3-4 महीने से चल रहा है। नहीं नहीं, मतलब मैंने पेमेंट किया वो भी तुमको तकलीफ है, नहीं कर रहा हूँ वो भी तकलीफ है। वो तो कैसे लास्ट किया मंथ था में- अभी वो स्टोरी बताऊँ क्या मैं आपको? बहुत बड़ा स्टोरी है तो वो, सर- सुनोगे 1-2 घंटे की स्टोरी? मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें आपसे 1-2 घंटे नहीं चाहिए सर। तो अभी आप जैसा बताए कि नहीं फंड का इशू चल रहा है लास्ट 2-3 महीने से, तो जैसे लास्ट मंथ में आपने अरेंजमेंट करके किया सर, इस महीने में करने में क्या दिक्कत आ रही है सर आपको? दिक्कत ये आ रही है कि अरेंज नहीं हो रहा है। तो ये छोटा अमाउंट है सर, 4,340 तो आप रुपए का भर दो amount ना, छोटा अमाउंट है तो आप भर दो। सर। अगर हमें भरना होता तो मैं आपको कॉल क्यों करता सर? तो मेरे को क्यों बोल रहे हो छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है? मेरे लिए वो छोटा अमाउंट है क्या बड़ा अमाउंट है वो मैं देखूंगा ना। तो हाँ, तो जैसे आपने लास्ट भाई साहब मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए ना 2 रुपए भी बहुत बड़ी अमाउंट है। 2 रुपए होते हैं ना, 2 रुपए, इस वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं फकीर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं सर? जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं सर? नहीं, मैं धंधा कर रहा हूँ। हाँ, तो वही छोटा बिजनेस है ना, धंधे का मतलब ये हुआ सर। अरे मट्ठा बेचता हूँ, मट्ठा 10 रुपया ग्लास। हाँ, तो सर वो भी तो एक बिजनेस हुआ ना, ऐसा तो अरे है भाई कि साहब business नहीं है। 400-500 रुपये मिल जाते हैं उसमें, क्या है यार? तो 400-500 रुपए मिल रहे हैं सर, अगर 100 रुपए भी अगर तो डेली का मेरा खर्चा है भाई साहब 1000 रुपये का घर का। तो सर डेली का आपका खर्चा है, समझ पा रहा हूँ। अगर जैसे बाकी चीजें आप मैनेज कर रहे हैं तो इसको भी मैनेज तो वो करवाइए तो सर मैनेज फिर। करना पड़ेगा ना। तुम्हारा मतलब क्या, मैं भूखा नंगा प्यासा मर जाऊँ क्या? खाना नहीं खाऊं? तो मैंने ये नहीं बोला सर, जैसे आप फिर बाकी तुम चीजें क्या बोल manage रहे कर हो हैं ना, जैसा मैनेज करो, मतलब क्या वो भी मैनेज नहीं होना मांगता था? मैं सर वाह रे आपसे वाह, सही तुम्हारा बात है। कैसा बात है? मैं ये बोल रहा हूँ जैसे बाकी चीजें आप मैनेज कर रहे हो सर, वैसे इसको भी मैनेज करिए। नहीं हो रहा है ना। बैंक ने ड्यू डेट दिया है, उस डेट पे पेमेंट करना होता है सर। नहीं हो रहा है का क्या मतलब होता है सर? नहीं हो रहा है मतलब नहीं हो रहा होता है। तो कहीं से अरेंज करिए, करवाइए सर। कैसे नहीं हो रहा है? दीजिए अगर ना, आप किसी arrange का करेंगे तो नहीं नंबर होगा। दीजिए, तुम्हारे फ्रेंड फैमिली रिलेटिव का नंबर दीजिए, मांग के देखता हूँ। तो आप अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग से बात करिए, अपने ऑफिस के अरे वो दोस्तों से सब बात कलीग करिए लोग सर। साले भिखारी लोग है, मेरे दोस्त लोग सब भिखारी है। मैंने इसके लिए तो अच्छा। तुम्हारा दोस्त का नंबर मांग रहा हूँ कि दो तुम्हारे दोस्त तो को सर, तुम्हारी रिकॉर्डिंग जिस सुनाऊंगा हिसाब और बोलूंगा कि देखो ये मैं क्या बोल पैसा रहा हूँ? मांग रहे, दो मेरे को। मैं क्या आपको बोल रहा हूँ सर, अभी आपने बोला कि मैं ठेला लगाता हूँ या मैं मट्ठा बेचता हूँ, फिर ऑफिस के कलीग की बात हुई तो आपने बोला वो भिखारी हैं। सर, अरे तो आपके भिखारी ऑफिस है के वो कलीग लोग। कहाँ से हुए? ऑफिस के कलीग कहाँ हुए सर, वो मुझे बताइए। ऑफिस के आपको ये कलीग बोलना का? चाहिए मैं अरे तो ऑफिस वाले आते हैं ना नीचे मट्ठा पीने के लिए, पहचान हो गई है मेरी।
तो मैं आप तुम भी एड़े हो क्या? ऊपर का माला मैं क्या बोल खाली रहा हो क्या? मैं क्या तुम बोल रहा मेरे हूँ को सर? एक बात आपका बताओ, intention तुम नहीं है तो क्या आप ऐसा बोलो तो मैं इन्वेस्टिगेशन फिर करने मैं आए नहीं हो, करूंगा। अपडेट लेने को आए हो, क्या सजेशन देने को आए? पहले तो ये क्लियर करो भाई साहब। और हाँ, एक सर, मैं- मिनट, मैंने आपका पूरा नाम पूछा नहीं। पूरा नाम क्या है भाई साहब आपका? प्रतीक कुमार। प्रतीक कुमार। क्या एम्प्लॉय आईडी है सर आपकी? एम्प्लॉय आईडी सर हमें बताने की अनुमति नहीं है। अरे भाई साहब, मैं तुम्हारा औरत का फिगर का नाप नहीं पूछ रहा हूँ, जिधर काम कर रहे हो ना Recorded उसका line पे एम्प्लॉय सही आईडी शब्दों होता है, का वो इस्तेमाल पूछ रहा हूँ। कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कुछ बोला ना, रिकॉर्डेड लाइन पे सही शब्दों मैं का रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड या तुम्हारी औरत का फिगर का नाप नहीं पूछा। साथ में आपको बताया, आपने सुना नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें बताने की अनुमति नहीं है। अरे फिर मैं कैसे विश्वास करूँ? ये कौन बात कर रहा है मेरे से? कुछ भी सवाल कर रहा है मेरे पर्सनल। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हमसे या हमारे द्वारा किए गए कॉल को, आप नजदीकी यस बैंक के ब्रांच में विजिट करिए। वहाँ कोई जरूरत नहीं है मेरे को, उसके लिए गाड़ी का भाड़ा होता है वो भेजो। क्या बोल रहे हो सर आप? तुम्हारे कानपुर में भी हड़ताल है क्या? सर क्या बोल रहे हो? Proper तुम्हारे बोलिए ना, क्या दिक्कत है? तुम्हारे कान में कोई तकलीफ है इसीलिए बोल रहा हूँ। तुम्हारे नहीं, नहीं। कानपुर में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए तो क्या- फिर क्या बोल रहे हो बहरेगिरी क्यों कर रहे हो? क्या क्या ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बहरे के जैसे? जब आप बोल रहे हो तो प्रॉपर बोलिए सर। मैं प्रॉपर बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हो? तुम मेरे को नजदीकी ब्रांच में बुला रहे हो ना, तो 500 रुपया गूगल पे करो। मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, उसमें पेट्रोल डालूंगा फिर मैं आऊंगा। अच्छा, तुम बुला रहे हो ना मेरे को ब्रांच में, तो आऊंगा मैं, तुमसे आके मिलूंगा। आपका है सर। तुमसे ही आके मिलूंगा मैं, देखना चाहता हूँ। पेमेंट सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। हाँ, अगर बैंक ने कार्ड दिया इस्तेमाल करने के लिए, उसे आपने इस्तेमाल किया ना, अभी उसका तो payment करने को में दिया आपको तो problem हो इस्तेमाल रही है, करेंगे ना, तो उसको पे करिए। फिर इस्तेमाल किया तो pay करेंगे करने ना। में प्रॉब्लम हो रही जब है पैसा आपको। आएगा तब करेंगे, 6 महीने के बाद। में चिंता क्यों करते हो तुम? तुम्हारा छह खाली महीने से काम है छह अपडेट महीने करना, बाद- अपडेट करो। वो भी मैं तुमसे शराफत से मेरी बात बात कर रहा हूँ। एक तो साले बेवकूफ, तुम अपना एम्प्लॉय आईडी भी नहीं बता रहे हो, तो फिर वही भी तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा आप नजदीकी SBI जो के कॉपरेट branch कर में रहा हूँ visit करिए, तुमको वहाँ मैं। जानकारी मिल जाएगी आपको। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? क्या फिर बोल भी रहे हो मैं आप? तुमको कॉपरेट कर रहा हूँ। सर आप करना पड़ेगा सर, क्योंकि घंटा payment तुम्हारा आपने बाप use का किया है, नौकर हूँ उसके क्या? बाद- करना पड़ेगा? सर, तुम्हारा बाप का नौकर हूँ मैं? वही मैं बोल रहा हूँ, सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। घंटा सही शब्दों का। कनेक्ट किया जाएगा। चूतिया एक तो सब पूरा नाम नहीं बता रहा है, एम्प्लॉय आईडी नहीं बता रहा है। जो भी पूछ रहा हूँ तो सर, हमें जो अथॉरिटी नहीं है, important है। हमको मना है। तो तेरी माँ की साकी नाका, तू जो सवाल करेगा उसको मेरे को जवाब देना। तेरे बाप का नौकर हूँ मैं? सर गलत शब्दों का उपयोग करने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट किया तेरे जा बाप रहा का है। नौकर अपडेट हूँ करवा मैं, देता हूँ। गधे की औलाद।